तो भगवान का नाम रखने के लिए दशरथ जी ने वशिष्ठ मुनि के चरणों में निवेदन किया कि हे मुनि, आप हमारे पुत्रों का नामकरण करिए। तो वशिष्ठ मुनि आए और वशिष्ठ मुनि ने विधि विधान से यज्ञ का जो यज्ञ की जो विधि है उसको पूरा किया। और भगवान जो सबसे बड़े पुत्र हैं दशरथ जी के, उनका नाम क्या रखा? राम रखा। बोले रामचंद्र भगवान की। राम नाम रखा उनका। कितना सरल है, बोलने में भी कितना सरल है, उच्चारण करने में भी बड़ा ही आसान है राम। और राम का अर्थ क्या है? क्या अर्थ होता है राम का? संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखें तो रमु क्रीड़ायाम इस धातु से राम शब्द बनता है। जो सारे संसार के प्राणियों के भीतर विराजमान होते हैं उनको राम कहा जाता है। जो सारे संसार के प्राणी मात्र के हृदय में जो चैतन्य रूप है उसे राम कहा जाता है। जो सारे संसार के जीव में क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं, उनका नाम राम है। इसलिए रमो क्रीड़ायाम भगवान का नाम राम रखा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। आनंद के धाम हैं भगवान, सारे संसार को आनंद प्रदान करने वाले हैं और हम सब लोगों को भी आनंद प्रदान करने वाले, क्योंकि भगवान का नाम ही ऐसा मधुर है, इतना मधुर है। जब भी भगवान का नाम लो तो आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अच्छा, कृष्ण से ज्यादा भगवान राम का नाम ज्यादा प्रचलित है। कृष्ण का तो नाम ही है, लेकिन कृष्ण से ज्यादा यदि हम व्यवहार में भी देखें तो भगवान कृष्ण से ज्यादा राम का नाम पहले मुंह से निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता? थोड़ा सा कुछ हुआ, हाय राम, मुंह से राम का नाम निकल जाता है। कहीं थोड़ी सी चोट आई शरीर में तो हाय भगवान, हे राम, राम का नाम पहले आ जाता है। और किसी ने कुछ बड़ा काम कर दिया तो हाय राम, राम का नाम आ गया मुंह से। आश्चर्य की दृष्टि से आश्चर्य यदि जताना हो तो भी भगवान का नाम, राम जी का नाम आ जाता है। और जब यहाँ तक तो ठीक है, जब मनुष्य इस मनुष्य चोला को छोड़ करके जब अंतिम समय में यात्रा करता है ना, तो लोग उनके पीछे पीछे भी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। देखो, कृष्ण नाम नहीं कहा यहाँ, अंतिम यात्रा में भी लोग पीछे पीछे यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। तो इससे ये जानना चाहिए कि भगवान का नाम सत्य है। यही बात सभी लोग स्वीकारते हैं, यही बात सब लोग जानते हैं कि आखिरकार भगवान का नाम ही सत्य है। तो वहां पर भी राम नाम, तो राम का नाम भगवान कृष्ण से ज्यादा जल्दी मुंह में आ जाता है। हे राम, ये क्या हुआ? हे राम, ये क्या किया? तो राम जी का नाम इतना आसान और इतना सरल है कि बच्चा बच्चा राम जी का नाम जानता है, बोल सकता है। और कृष्ण का तो नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, कृष्ण बोलने में बड़ा कठिन होता है। एक व्यक्ति था, एक आदमी था, वो पंजाब का रहने वाला था। तो पंजाब के लोग कठिन शब्द बोलने में थोड़ा उनको दिक्कत होती है। तो पंजाब के लोग यदि कृष्ण बोलने के लिए कहो तो किशन बोलेंगे, कृष्ण नहीं बोल सकते। तो वो पंजाब का व्यक्ति था और उसका नाम था जय कृष्ण। क्या था? जय कृष्ण। जय कृष्ण नाम था। और लोग पूछते थे कि क्या नाम है तुम्हारा? तो वो व्यक्ति बोलता था जय किशन, क्योंकि कृष्ण बोलना नहीं आता था। तो बोलता था मेरा नाम जय किशन है। और वो जय किशन एक दिन
नौकरी की तलाश में धन कमाने, पैसा कमाने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका जब गए तो अमेरिका में लोगों ने कहा कि व्हाट इज योर नेम? तो उसने कहा जय किशन, माय नेम इज जय किशन। तो अमेरिका वाले, जो अमेरिका के जो अंग्रेज हैं, उनको जय किशन बोलना नहीं आया, तो उन्होंने कहा ओ योर नेम इज जैक्सन। जय किशन से जैक्सन बन गए। कितना कठिन है भगवान का नाम। का बोलो, फिर क्री बोलो, फिर मूर्धन्य श बोलो, फिर वो भी आधा, फिर अणा बोलो, तब जाके कृष्ण बनता है। और जैसा कृष्ण का नाम कठिन बोलने में, वैसे भगवान की लीला भी बड़ी कठिन है। भगवान कृष्ण ने 6 दिन के जब थे तब पूतना को मार दिया। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उस पूतना को 6 दिन के बालक कृष्ण ने मार दिया। पूतना का विष पान कर लिया, पर कृष्ण को कुछ नहीं हुआ। तो छोटे से कृष्ण ने इतना बड़ा काम करके दिखाया। बड़ी अटपटी लीला है भगवान की। कृष्ण भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुरा लिया। नहा रही थी गोपियां, और गोपियों के वस्त्र लेकर के भगवान चढ़ गए कदम्ब के वृक्ष पर। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि राम जी की लीला का तो अनुकरण कर सकते हैं। राम जी ने जो किया वो कर सकते हैं हम, लेकिन कृष्ण जी ने वो किया वो करने की कोशिश कभी मत करना। कृष्ण जी ने यदि जो किया वह करने की कोशिश करोगे तो मुसीबत में फंसोगे। क्या किया? बोले 6 दिन के कृष्ण ने पूतना को मार दिया। हम सब लोग मार सकते हैं क्या इतनी बड़ी पूतना को? 7 वर्ष के कृष्ण ने हजारों हजारों गोपियों के साथ रासलीला करी। वह कृष्ण जिनके 16,108 रानियां थी। एक से ज्यादा रखोगे तो कानून लग जाएगा, मना है। लेकिन भगवान ने 16,108 से विवाह किया। और यदि हम कहें कि भगवान कृष्ण ने जो किया हम भी कर सकते हैं, और ऐसा सोच करके यदि आपने नहाते हुए किसी माता बहन का वस्त्र चुरा लिया, तो फिर आप फिर खतरे में पड़ोगे। आप फिर तो आपको, ये तो भागवत की कथा है। तो कृष्ण ने वस्त्र चुराया तो भागवत बन गया, और यदि हमने चुराने की कोशिश की तो फिर भागवत नहीं होगा, फिर भागमत हो जाएगा। फिर पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, जेल में डाल देगी। तो कृष्ण ने जो किया उसको सुनो, भगवान ने जो लीलाएं की उसको सुनो, उसका चिंतन करो। पर राम जी ने जो लीला करके दिखाया उसका अनुसरण करो, राम जी को फॉलो करो। बट थिंक अबाउट लॉर्ड कृष्णा, बट फॉलो लॉर्ड राम। भगवान राम को फॉलो कर सकते हैं हम। कृष्ण ने जो किया उसका चिंतन करो, मनन करो। 7 वर्ष के कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर दिया उंगली में। तो बराबरी करने जाओगे तो नहीं होगा। कैसे बराबरी करेंगे हम? इसीलिए भगवान राम ने संसार को सरलता सिखाई है। जितना सरल संसार में बनोगे उतने ऊंचे उठोगे। सब लोग प्रेम करते हैं जो सरल होता है। तो भगवान कृष्ण थोड़े अटपटे लीला करने वाले हैं, लेकिन राम जी की लीला सब लोग कर सकते हैं। उनकी बातों को जो उन्होंने कहा वो हम करके दिखा सकते हैं। तो ऐसे भगवान रामचंद्र जी का नाम राम रखा है। चंद्र क्यों रखा? राम तो सूर्य वंश में प्रकट हुए थे, लेकिन राम जी को कोई राम सूर्य नहीं बोलता। बोलते हैं क्या?
जब जब राम जी का नाम आया तो कहा रामचंद्र भगवान की। आज एकादशी है क्या? तो फिर आवाज में इतनी डाउन आवाज क्यों है? थोड़ा जोर से बोलिए ताकि कम से कम सुखना तक सुनाई दे। बोल रामचंद्र भगवान की। जब तक नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, जब तक व्यास जी नहीं डांटेंगे तब तक हम नहीं बोलेंगे, ऐसा है ना। तो भगवान जब प्रकट हुए थे, कब प्रकट हुए थे? दिन में। कितने बजे? मध्य 12 बजे। दिन का जो मध्याह्न है 12 बजे। तो भगवान सूर्य ने जब देखा कि भगवान राम हमारे समय में प्रकट हुए हैं, तो सूर्य आगे जाते ही नहीं थे। भगवान राम को देख करके सूर्य रुक गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रविहा के ओ, निशा कवन विधि होय। सूर्य भगवान आगे चल ही नहीं रहे थे, रुक गए भगवान सूर्य। और चंद्रमा तो रात को आने वाले हैं, इनको आप गोदी में ले लो, बच्ची को गोदी में ले लो, नहीं तो सारा ध्यान उधर जा रहा है आप लोगों का। तो चंद्रमा प्रतीक्षा करते थे कि कब सूर्य भगवान अस्त हो जाए तो हम भगवान का दर्शन करें, लेकिन सूर्य भगवान तो अस्त हो ही नहीं रहे थे। तो चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, चंद्रमा रोने लगे। तो चंद्रमा को रोते देख करके भगवान राम ने कहा, हे चंद्र, तुम चिंता मत करो, सूर्य भगवान के वंश में मैंने जन्म जरूर लिया है, लेकिन मैं जब जब भी संसार में पुकारा जाऊंगा, जब जब लोग मेरा नाम लेंगे, तो मेरे नाम के पीछे तुम्हारा नाम जोड़ेंगे, सूर्य का नाम नहीं जोड़ेंगे। तो तब से भगवान बन गए रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की। चंद्र वंश में प्रकट कृष्ण जी हुए हैं, लेकिन भगवान राम सूर्य वंश में प्रकट होते हुए भी भगवान के नाम के पीछे चंद्र शब्द लग गया, तो बन गए रामचंद्र। और कृष्णचंद्र जी तो कृष्णचंद्र ही हैं, क्योंकि चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं, रात्रि में प्रकट हुए हैं, इसलिए कृष्णचंद्र। और भगवान के नाम के आगे श्री लगता है ना, श्री राम है ना। हम सब लोग क्या बोलते हैं? जय श्री राम। तो भगवान के आगे श्री क्यों लगा? श्री का अर्थ क्या होता है? अब देखिए, हमारे भारत की जो परंपरा है, ये बड़ी विचित्र परंपरा, ऐसी परंपरा कहीं नहीं मिलेगी। विदेशी के किसी विदेश वाले के नाम के आगे श्री सुना है आप लोगों ने? श्री डेविड ऐसा नाम सुना है? नहीं सुना होगा। श्री थॉमस ऐसा भी नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे यहाँ जब नाम लगाया जाता है तो श्री लगाए। श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है। अब याद कर लेना, श्री शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी होता है। नाम के आगे भी श्री का मतलब हुआ कि आपका नाम शुभ हो, इसीलिए श्री लगाते हैं आगे, कि आपका नाम जब भी कोई ले तो उसको शुभ हो, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, वैभव संपन्नता हो, इसीलिए नाम के आगे श्री लगाया जाता है। लेकिन भगवान राम शब्द के आगे जो श्री लगा, वो श्री का अर्थ सीता जी होता है। क्या होता है? सीता जी। सीता जी के साथ जो राम जी हैं वह श्री राम है। ऐसे ही श्री विष्णु, श्री कृष्ण, तो कृष्ण के आगे जो श्री लगा उसका अर्थ होता है लक्ष्मी। उसका अर्थ राधा भी बोल सकते हैं आप लोग। तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। और हमारी संस्कृति ऐसी है, किसी के नाम के आगे केवल नाम नहीं बोला जाता। जब नाम बोलते हैं, पिताजी का क्या नाम है तो बोलेंगे श्री अमुक, माता का नाम तो श्री अमुक। ऐसी संस्कृति हमारी है। हमारे भारतीय संस्कृति का क्या कहना। तो
भगवान का जन्म का नामकरण हुआ, वशिष्ठ मुनि ने नाम रखा राम। और उसके बाद फिर लक्ष्मण कुमार का नाम रखने की बारी आई, तो लक्ष्मण कुमार के नाम से पहले भरत जी का नाम रखा गया, क्योंकि भरत बड़े हैं लक्ष्मण से। राम जी के बाद भरत जी जन्मे कैकेयी माता से, तो वशिष्ठ मुनि ने भरत जी का नाम रखा। विश्व भरणा पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरणा पोषण कर जोई, विश्व भरणा पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। वशिष्ठ मुनि ने नाम रखते हुए कहा, जो सारे संसार का भरण पोषण करे उसका नाम है भरत। भरत का यही अर्थ होता है, जो सारे संसार का भरण पोषण करे उसका नाम भरत। और लक्ष्मण जी का नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम, सारे लक्षणों के धाम हैं श्री लक्ष्मण जी महाराज। राम प्रिय, राम जी के बड़े प्रिय हैं। और सकल जगत आधार, लक्ष्मण जी को सकल जगत का आधार बताया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। लक्ष्मण जी शेष नाग के अवतार हैं। ये लक्ष्मण जी जब सत्य युग में थे तो भगवान नारायण के ऊपर शेष शैया, भगवान नारायण शेष शैया पर निवास करते हैं ना, तो भगवान के ये कभी वाहन आसन भी हुआ करते थे। सतयुग में शेष भगवान के आसन। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो मंद मंद बरसात हो रही थी। मंदम मंदम जलधरा जगरजोरन सागरम। तो भगवान कृष्ण को लेकर के वसुदेव जी बाहर आए कंस के जेल से, कारागार से। तो छोटे से बालक को वर्षा न लग जाए, बड़ी चिंता हो रही थी। भादों का महीना था, बरसात हो रही थी। तो वसुदेव जी के इस चिंता को देख करके वही सत्ययुग के शेष जी भगवान कृष्ण की रक्षा करने के लिए शेषोन्वगाद वारिणि वारयन् फणैहि, शेष भगवान आकर के भगवान के ऊपर छत्र बन गए और कृष्ण को बरसात से रक्षा करी। और वही शेष द्वापर में कृष्ण के बड़े भाई बन करके आए, बलराम जी। बलराम जी भी तो शेष के अवतार हैं। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बनकर के बलराम जी आए और बलराम जी की सेवा की भगवान कृष्ण ने। जब बलराम जी की सेवा की तो बलराम ने प्रसन्न होकर के बोले कि कृष्ण, इस द्वापर युग में तुमने मेरी सेवा की है, तो समय आएगा मैं उसके पहले त्रेता युग था, तो त्रेता युग में भगवान के छोटे भाई बन करके आए लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने खूब सेवा की भगवान राम की। तो राम जी ने कहा कि जब कृष्ण जन्म होगा तो इस युग में तो तुमने मेरी सेवा की, और जब मेरा द्वापर में जन्म होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तो द्वापर में बलराम बड़े बन करके आए। तो वही जो
शेष हैं वही लक्ष्मण हैं। और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ में ऐसी मान्यता है कि सारी पृथ्वी शेष के ऊपर बैठी हुई है, ऐसी मान्यता हमारे यहाँ। सारी पृथ्वी को शेष नाग अपने फणों पर उठा करके रखे हैं, सारी पृथ्वी शेष पर विराजमान है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। सारे जगत के आधार हैं लक्ष्मण जी महाराज। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। चारों कुमारों का लक्ष्मण का नाम हुआ। अब शत्रुघ्न का नाम रखा, छोटे कुमार का नाम। तो शत्रुघ्न का नाम क्या रखा? जाके बल से जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके स्मरण से, जिसको एक बार याद कर लेने से सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है, दमन हो जाता है। ऐसे सुमित्रा नंदन का नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ होता है शत्रु और घ्न का अर्थ होता है हनन करने वाला। तो शत्रु का नाश करने वाले जो हैं उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। चारों कुमारों का नाम बहुत सुंदर रखा गया। अब देखिए, परंपरा है, शास्त्र में तो कहा जाता है कि नाम सुंदर होना चाहिए, नाम का अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ का नाम नहीं होता। आजकल हम लोग क्या करते हैं, बिना अर्थ का ही नाम रख लेते हैं, जो मन में आए सोई नाम रख दिए। उसको, उस नाम के बारे में हम विचार ही नहीं करते कि इस नाम का क्या अर्थ होगा। नाम का अर्थ होता है कोई भी जो अच्छा अर्थ हो जिस नाम का, ऐसे नाम को रखना चाहिए। और शास्त्र का तो नियम है कि द्व्यक्षरम चतुरक्षरम बा नाम कुर्यात। कम से कम 2 अक्षर का नाम रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 4 अक्षरों का नाम रखना चाहिए। द्व्यक्षरम चतुरक्षरम बा नाम कुर्यात। और नाम ऐसा रखना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो, बिना अर्थ का नाम नहीं रखना चाहिए। तो कैसे कैसे नाम सुनाई देते हैं आजकल, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, कोई भी अर्थ नहीं होता। नाम की कितनी बड़ी महिमा है। नाम से ही तो हम भगवान राम को जानते हैं, नाम से ही भगवान कृष्ण को जानते हैं, नाम से ही भगवान शंकर की महिमा है। नाम का कितना बड़ा महत्व है। लेकिन हम लोग जब नाम रखते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, बिल्कुल निरर्थक, मीनिंगलेस नेम। नाम को, नाम की बड़ी, नाम से हम पहचाने जाते हैं। नाम हमारी पहचान है, हमारा आइडेंटिफिकेशन है नाम। और जब नाम ही हम लोग गलत रखेंगे तो कैसे होगा? जो अच्छा लगे। अब आजकल लोग क्या करते हैं, गुरुजी को नहीं बुलाते नाम रखने के लिए, और गुरुजी को बुलाएंगे तो भी कहेंगे गुरुजी हमने वो गूगल से हमने सर्च कर लिया है नाम, गूगल से हमने देख लिया है। तो गूगल से नाम, और जो अच्छा लगता है वो रख लेते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते कि इसका अर्थ क्या है। किसी व्यक्ति ने अपना नाम आमिष रख लिया। क्या रख लिया? आमिष। अब लोगों को पता ही नहीं आमिष का अर्थ क्या होता है। और जब किसी जानने वाले ने पूछा कि आमिष का अर्थ तुम्हें पता है क्या है, तो बोला नहीं हमको तो मालूम नहीं। तो नाम कैसे रखा? बोले गूगल से रखा। मतलब गुरु से ज्यादा गूगल पर विश्वास है आज हमको, गुरु पर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आमिष का अर्थ मांस होता है। आमिष का अर्थ मांस होता है। किसी का नाम मांस रख लेना, ठीक है, क्या अर्थ है उसका?
अर्थ तो समझो कम से कम। अब नाम अच्छा बोलने में अच्छा लगा तो हमने उसको रख लिया, लेकिन उसका अर्थ कितना बुरा है। कोई आदमी किसी आदमी का नाम मदिरा शराब रखता है क्या? एक आदमी का नाम हुआ विप्लव। अब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है विप्लव शब्द, लेकिन विप्लव का अर्थ कितना खतरनाक है हम नहीं जानते, और नाम रख लिया हमने। विप्लव उसको कहते हैं जहां पर बाढ़ी आ जाती है, बिल्कुल बहुत ज्यादा पानी आकर के और सब बहा करके जहां ले जाने की स्थिति बनती है, उसको विप्लव कहा जाता है। प्लव माने पानी से जो संहार होता है उसको प्लव कहा जाता है। तो अर्थ नहीं जानते और नाम रख लिया हमने। केवल अक्षर अच्छे होने से नाम अच्छा नहीं होता, उसका अर्थ समझो पहले, क्या अर्थ है उसका। अब आजकल तो क्या हम अपने धर्म के अनुरूप नाम रहित नहीं रखते। आजकल हम लोगों ने वेस्टर्नाइज कर लिया नाम को भी। तो एक बहन से हम मिले तो हमने पूछा कि नाम क्या है, बोलते डिम्पल। नाम था उनका डिम्पल। अब वो अर्थ जो भी हो, अच्छा मान लो किसी ने डिम्पल नाम रख लिया अपना, छोटी बच्ची तो उसको बुलाने में तो ठीक ही लगता है कि डिम्पल आ रही है, लेकिन वो डिम्पल यदि 80 साल की हो गई और उसके मुंह में दांत नहीं रहे और उसको आते हुए कोई देख लेता है तो क्या कहते हैं? देखो डिम्पल आंटी आ रही है। सुनने में अच्छा लगेगा, डिम्पल आंटी आ रही है। तो और आजकल तो एक फैशन बन गया, क्या बोले मम्मी का आधा और पापा का आधा मिला करके नाम रखेंगे हम। ऐसा फैशन चल गया है आजकल। आधा मम्मी का नाम का अक्षर ले लेंगे और आधा पिताजी के नाम का अक्षर लेकर के एक शब्द बना देंगे और वही नाम रख लेंगे। तो ऐसे ही एक बच्चे का नाम रखा, पिताजी का नाम था गणेश और माता का नाम था राधा। तो गणेश का ग लिया और राधा का अंतिम अक्षर धा ले लिया, तो नाम क्या बन गया? बोलो, बन गया ना? गणेश का ग और धा का, माता का आधा, पिताजी का आधा, बन करके गधा बन गया। बोल रामचंद्र भगवान की। नाम से, नाम की बड़ी विशेषता है, बहुत विशेषता। नाम से हम पहचाने जाते हैं। जब भी हम पहचाने जाते हैं तो नाम से, फलाना व्यक्ति है। नाम का कितना बड़ा असर है। तो भगवान का नाम राम रखा, सारे संसार को आनंद देने वाले। लक्ष्मण जो सारे लक्षणों के धाम है। भरत जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं। और शत्रुघ्न, शत्रुघ्न का अर्थ होता है जिसके स्मरण से सारे शत्रु नाश हो जाते हैं। ऐसे कुमारों का नाम रखा गया, चारों का। आनंद ही आनंद हुआ। आइए हम सब लोग कहाँ गए हमारे, तो सब कुमारों का नाम हुआ। नामकरण करने के बाद भगवान ने लीलाएं की। बाल चरित्र भगवान के हुए। भगवान राम के इतने ज्यादा चरित्रों का वर्णन तो नहीं मिलता, पर भगवान ने जो भी चरित्र किए, बाल लीला भगवान ने की है। माता को दर्शन दिया और छोटे राम जब चलते हैं ना, तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। ऐसा वर्णन भगवान के बारे में तुलसीदास जी ने किया। तो बाल लीला भगवान ने की, माताओं को सुख प्रदान किया। और इसके बाद
भगवान का यज्ञोपवीत हुआ, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। और यज्ञोपवीत करने के बाद भगवान गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। भगवान गुरुकुल गए और गुरुकुल में जाकर के गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त किया। सेवा करके जो विद्या प्राप्त की जाती है उससे लोगों का कल्याण होता है। सेवा करके गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के और गुरु की सेवा करके जो विद्या हासिल होती है, उस विद्या से इहलोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। और जो पैसे देकर के खरीदी हुई विद्या है, उससे लोक का कल्याण मुझे नहीं लगता कि इतना होता होगा। क्योंकि विद्या में भी आज के समय की यदि बात करें तो विद्या में भी धन घुस गया। विद्या भी व्यापार की तरह होने लगा। जब तक विद्यालय में फीस न दो तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ये आज की समय की बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना पैसा लगता है कोई सोच सकता है? साधारण परिवार के लोग आज प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वहां इतनी फीस होती है कि आदमी सोच नहीं सकता। और मजबूर होकर के हमें सरकारी विद्यालयों का सहारा लेना पड़ता है। और सरकारी जो विद्यालय है उनमें लचर व्यवस्था होती है, उसमें लापरवाहियां ज्यादा होती है, तो हम अच्छी शिक्षा देने से वंचित रह जाते हैं। और जहां अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती, फिर हम उन बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? उनसे हम क्या आशा करेंगे कि ये बच्चे बड़े होकर के हमारी सेवा करेंगे? आर्थिक रूप से जो हम मजबूत बनेंगे तो उसका आधार तो विद्या है, उसका आधार तो शिक्षा है। और यदि शिक्षा में ही हम कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और पहले का समय था, भगवान के इस कथा को हम सब लोग सुन रहे हैं। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई। भगवान रामचंद्र जी गुरु जी के आश्रम में पढ़ने के लिए गए और गुरु की सेवा की, बाकायदा गुरु शुश्रूषा की। और सेवा करने के बाद जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो शिष्य को सब कुछ बता देते हैं। सब कुछ विद्या जो जानते हैं गुरु, वो शिष्य को बता देते हैं। तो अल्पकाल, भगवान को ज्यादा समय नहीं लगा, अल्पकाल विद्या सब आई। छोटे समय के अंदर भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया। तो सेवा के बिना विद्या प्राप्त नहीं होता। अच्छा, विद्या और एजुकेशन में भी बड़ा फर्क है। आज का जो शब्द है उसे हम कहते हैं क्या? एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा और विद्या में बड़ा अंतर है। विद्या वो जो सेवा से आती है और शिक्षा वो जो पैसे से आती है। ये डेफिनेशन है शिक्षा और विद्या में, यही डेफिनेशन है। तो भगवान राम ने विद्या प्राप्त किया। शिक्षा ऐसा नहीं लिखा है यहाँ पर, अल्पकाल विद्या सबाई। भगवान ने विद्या प्राप्त किया। चारों कुमारों ने गुरुजी के आशीर्वाद से विद्या प्राप्त किया। अच्छा, विद्या प्राप्त करता वही है जो गुरुजी की सेवा करता है, और सेवा जो नहीं करता वो विद्या नहीं पाता।
तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों कुमार विद्या प्राप्त करके गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के अपने अयोध्या लौटे हैं। और अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम अपने माता पिता के साथ बड़े आनंद के साथ विराजमान हैं। अब जब विश्वामित्र महामुनि को ये पता चला कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं, तो विश्वामित्र मुनि भगवान राम को लेने के लिए अयोध्या आते हैं। उसकी कथा सुनेंगे। पहले हम लोग एक भजन सुन लेते हैं, बहुत देर हो गया कथा सुन रहे हैं। एक भजन सुनते हैं, उसके बाद फिर उस कथा को हम लोग सुनेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।